Hi guys. So in today's video, we are going to talk about what are options 10. Basically, हम आज जो बात करने वाले हैं पूरी की पूरी बात हम करेंगे ऑप्शन 10 के बेसिक्स के बारे में. What is option 10? How option 10 works? And apart from the how option 10 works, mainly the main substitute we are going to talk over here about the basics to an intermediate level of options 10. At the end, we will be going in the large and the deep sessions, but not today. Today we'll be talking about option chain. अब option chain basic चीज के बारे में very normal thing. What is option chain is very basic. Option chain हमको ये दिखाती है this is a type of data. Okay, this is only a type of data which tells us that yes यहाँ पर ज्यादातर लोग वर्क कर रहे हैं. That means peoples are much attractive over here. Okay, सबसे ज्यादा लोग इस लेवल के आसपास काम कर रहे हैं. उस पर्टिकुलर चीज को हम ऑप्शन चेन बोलते हैं यहाँ पर. ओके, ऑप्शन चेन डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप देख सकते हो. सबसे पहले आप एनएससी के ये आई चार्ट्स वेबसाइट है. दिस इज अ पेड वेबसाइट. आप इस पेड वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो. ओके, सेकेंडली आप एनएससी की ऑप्शन चेन भी यूज कर सकते हो जहां से सब उठाते हैं. अगर मैं आपको आई चार्ट्स का दिखा रहा हूं, आई चार्ट्स भी जो भी डाटा उठा के देगा वो एनएससी की ही वेबसाइट से उठा के देगा. एनएससी की डाटा से वो फेच होके वो डाटा आता है. ओके, आप एनएससी की वेबसाइट से भी देख सकते हो, आप आई चार्ट से भी देख सकते हो, आप सेंसिबल से भी देख सकते हो. आप मेरे पास कुछ अपने सॉफ्टवेयर है पर्सनल, मैं उनको भी यूज करता हूँ. राइट, तो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस. आइदर यू कैन यूज द पेड सॉफ्टवेयर, आइदर यू कैन यूज द अनपेड सॉफ्टवेयर, दैट मींस फ्री सॉफ्टवेयर. तो आज हम जो बात करेंगे, हम पूरा का पूरा जो बात करने वाले वो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में. ओके, ये मैंने आपके सामने एनएससी की ऑप्शन चेन ओपन की है. जैसे ही हम ऑप्शन चेन के ऊपर ओपन करते हैं ना, यहाँ पर दो चीज दिखाई पड़ती है हमको. नंबर वन इज कॉल्स, सेकंड नंबर वन इज पुट्स. ओके, कॉल्स का मतलब मार्केट के अंदर क्या होता है, दे ऑल आर ऑप्शन सेलर्स. आई होप आप अवेयर होंगे बहुत अच्छे से व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग. तो दे ऑल आर ऑप्शन सेलर्स, मार्केट के ये ऑप्शन सेलर्स हैं. दैट मींस ये लोग मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को बिल्ड करते हैं बाय विद ऑप्शन सेलिंग, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सेलिंग ओनली. ओके, यहाँ पर हमको मेन चीज के बारे में अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, जो ये येलोइश पार्ट हम देख रहे हैं, दिस इज द कॉल, दिस इज पुट. ओके, अगर पुट एक कॉल का डाटा होता है, एक हमारे पास पुट का डाटा होता है. राइट, यहाँ पर बीच के अंदर हमारे पास स्ट्राइक प्राइसेस मिलती हैं. जैसा आपको पता है कि निफ्टी के अंदर आफ्टर 50 पॉइंट्स हमको स्ट्राइक प्राइसेस मिलती हैं. बैंक निफ्टी के अंदर हमको 100 पॉइंट्स के बाद स्ट्राइक प्राइसेस मिलती है. मैं मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक्स ऑप्शंस के पता हैं, आप न्यू नहीं है. न्यू पर्सन इफ इज वाचिंग दिस वीडियो हैड टू वॉच अदर वीडियोस एंड देन हैड टू कम ओवर हियर. ओके, नाउ यहाँ पर जो हम ये येलोइश पार्ट देख रहे हैं कॉल के साइड, और ये येलोइश पार्ट देख रहे हैं पुट के साइड, ये है हमारे सारे इन द मनी कॉल्स एंड इन द मनी पुट्स. ओके, दे ऑल आर इन द मनी कॉल्स एंड इन द मनी पुट्स. जो हम व्हाइट पार्ट देख रहे हैं पुट के साइड और कॉल के साइड, दे ऑल आर ओटीएम पुट्स. दैट मींस आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट्स. सिंपल सेंस. ओके, जो ये बीच के अंदर ये क्रॉसिंग होती है ना, ये वाली क्रॉसिंग, व्हेन द मार्केट क्रॉसेस लाइक दिस. ओके, और ये जो प्लस का साइन बीच के अंदर हमारा बन रहा है, ये वाला, दिस इज नोन एज एट द मनी स्ट्राइक प्राइस. इसको बोला जाता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस. एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इसको हम बोलते हैं इन अ नॉर्मल वे लैंग्वेज के अंदर. ओके, बट आज जो हम बात करेंगे मार्केट के अंदर, इस ऑप्शन चेन को लाइव मार्केट के अंदर कैसे यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस टू पर्टिकुलर थिंग्स. जैसे हम इस ऑप्शन चेन को खोलते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर हमारे पास कॉल का डाटा मिल जाता है, पुट्स का डाटा मिल जाता है. ऑप्शन चेन के अंदर स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जो मैंने आपको बताए. देन यहाँ पर आस्क क्वांटिटी, बिड प्राइस होते हैं, इनकी हमें कोई नीड नहीं है. राइट, दे आर यूजलेस. देन इसके बाद हमारे पास एलटीपी होता है, दैट मींस द ऑप्शन का प्राइस. उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का प्राइस इज नोन एज एलटीपी. ऑलराइट, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस. देन आपका आईबी होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, प्लीज इंपॉर्टेंट, प्लीज slow down the video. Most important thing in the market is IB, intrinsic value, which tells us options के spikes. Okay, we will be taking a single topic. इसके ऊपर हम एक particular अपना टॉपिक करेंगे, बट नॉट टुडे. इन कमिंग नंबर ऑफ डेज हम उस टॉपिक को करेंगे. आईबी के ऊपर हम सेपरेट वीडियो डेवलप करेंगे. ओके, देन हमारे पास आ जाते हैं ओआई, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम की हमको कोई जरूरत नहीं है. चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट. लाइव मार्केट के अंदर जब भी मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, मेरे को
आईवी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, दैट मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, एंड देन उससे भी ज्यादा जो ध्यान देना है वो देना है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओके, आप सब बेसिक जाते हैं मार्केट का, ऑप्शंस का बेसिक जानते हैं। पुट साइड के जो भी ऑप्शन राइटर्स हैं, इनको ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोगों ने पोजीशंस बनाई है। पुट के अंदर जितना भी ओपन इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब है कि इन लोगों ने ऑप्शन सेल किया हुआ है। प्लीज आई रिपीट इट अगेन, इन लोगों ने ऑप्शन सेल किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है। इफ एनी वन पर्सन सेल पुट इन द मार्केट, द व्यू इज दैट मार्केट विल ओपन गैप अप, the view is market will open gap up और market will be moving in the upside direction. That means अगर किसी का व्यू मार्केट के अंदर बुलिश होता है, वो पर्सन पुट सेल करता है। ओके, अगर किसी का व्यू मार्केट के अंदर बियरिश होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन मार्केट के अंदर कॉल सेल करता है। तो जितने भी आप ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड देख रहे हैं, दे ऑल आर बियर, जो मार्केट का ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है इस लेवल से। ओके, जितना भी आप डाटा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड देखना, दे ऑल आर बुल्स इन द मार्केट। इनका सबका मानना ये है, इनका सबका व्यू ये है कि मार्केट इस लेवल से उठ के ऊपर जा सकता है। ओके, ऑप्शन सेलिंग इन द मनी के अंदर भी होती है, आउट ऑफ द मनी के अंदर भी होती है, और एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर भी होता है। सेम कॉल्स और सेम पुट्स, बात एक ही है। ओके, बट यूजुअली व्हाट पीपल डू, अब समझते हैं जो ये ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर। ओके, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कल से और आज तक कितना चेंज आया। आई रिपीट इट अगेन, कल से और आज तक कितने डिफरेंट लोग इस लेवल पर आकर बैठे। ओके, अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं 16,500। अगर 16,500 पर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, टोटल ओपन इंटरेस्ट है 17,517, लेकिन आज इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर 15,000 लोगों ने अपनी पोजीशन को कट किया। जहां पर भी आपको माइनस का सिंबल दिखेगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल दिखेगा, उनका मतलब होता है कि यहां से पोजीशन अनवाइंड हुई। दैट मींस जिन लोगों ने लॉन्ग बिल्टअप किया था, सब लोग जो ओपन इंटरेस्ट जो पुट सेल करके गए हैं, दे आर बिल्डिंग लॉन्ग पोजीशन। अगर जो लॉन्ग पोजीशन लेके गए थे, उन्होंने इन पोजीशन को वाइंड अप किया। दैट मींस या तो मार्केट गिरा होगा या फिर इनके लॉसेस हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ दैट ये चीज हमको देखने के लिए मिली। ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं। पुट वाले हैं तो बुल है, कॉल वाले हैं तो बियर है। ओके, अगर यहाँ पर प्लस के अंदर कोई भी डाटा है, मतलब प्लस का मतलब है कोई भी सिंबल नहीं है, दैट मीन्स ये लोग नए आए हैं यहाँ पर। अगर माइनस के अंदर कोई भी डाटा है, दैट मीन्स ये लोग यहाँ से गए हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ये लोग भाग गए हैं, अपनी पोजिशन को काट दिया है। ओके, पुट की साइड भी ऐसा ही है और सेम चीज आपको कॉल के साइड भी देखने के लिए मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है लाइव मार्केट के अंदर मैं कैसे यूज करूं। देखो, अभी यू आर अ न्यू ट्रेडर, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस एंड हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। यू आर अ न्यू ट्रेडर, मैं ऐसा गैस करके यहाँ पर चल रहा हूं। अब आप लोग लाइव मार्केट के अंदर नहीं देख सकते, लाइव मार्केट के अंदर यू कैन नॉट सी एवरीथिंग वेरी इजिली, नहीं पॉसिबल होगा। लाइक whenever you grow 5 months, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year जब हो जाएंगे, then you will understand this market easily and then you can focus on the market too very easily. ओके, अभी नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा। जब भी मार्केट के अंदर आपको ये देखना है लाइव मार्केट के अंदर कि कहां पर रेजिस्टेंस बिल्ट हो रही है और किस जगह सपोर्ट बिल्ट हो रहा है। ओके, सपोर्ट बिल्ट हो रहा है कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को पुट सेलर्स राइट कर रहे हैं। ओके, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को पुट सेलर्स राइट कर रहे हैं। पुट सेलर्स इन द मनी कॉल, इन एट द मनी भी राइट करते हैं, इन द मनी भी राइट करते हैं, और आउट ऑफ द मनी भी राइट करते हैं। ओके, बट मेजरली आपको ये ध्यान देना है कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेंडिंग राइटिंग हो रही है, ट्रेंडिंग पीपल उस पोजीशंस पर आके बैठ रहे हैं, वो सब हो जाएंगे हमारे टोटल के टोटल हो जाएंगे हमारे पुट सेलर्स। अगर कॉल की बात की जाए, कॉल सेलर्स किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर आकर बैठ रहे हैं, कहां पर वो अपनी ज्यादा पोजीशन इंट्राडे के अंदर बना रहे हैं, दैट इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर यू। ओके, अब मान लीजिए आपको ऐसा मिल गया कि आज कॉल सेलर्स 16,300 पर आकर बैठ रहे हैं। अगर कॉल सेलर्स 16,300 पर आकर बैठ रहे हैं, दैट मींस दिस इज एन इंट्राडे रेजिस्टेंस। अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन ली है, राइट, फ्रॉम सम लेवल यू आर लॉन्ग पोजीशन, तो यू हैड टू बुक बिफोर 16,300, आपको वो पोजीशन बुक करनी है, बिकॉज वहां पर वो लेवल पर सेलर्स आकर बैठ गए हैं। लॉन्ग पोजीशन ली है आपने, तो यू विल बुक दैट प्रॉफिट
एंड दैट इज द रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे। वो इंट्राडे के अंदर रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा वो लेवल 16,300। ओके, उससे पहले अपनी लॉन्ग पोजीशन आप बिल्ड वाइंड अप कर सकते हैं। एंड अ परफेक्ट ट्रेडर, अ गुड ट्रेडर, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मार्केट, यहां से आप एक छोटे एसएल के साथ एक शॉर्ट ट्रेड भी बिल्ड कर सकते हैं। सो यू मेड मनी इन लॉन्ग टू, यू विल मेड मनी इन शॉर्ट टू। ओके, सेगमेंट अपने अपने होते हैं, आइदर यू कैन चूज फ्यूचर, आइदर यू कैन चूज ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सब आपकी मर्जी है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट दैट। ओके, बट अगर आपको ऐसा मिल गया कि इस पर्टिकुलर ट्रेंडिंग स्ट्राइक प्राइस पर आज कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, दैट मींस दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया कि आज इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट सेलर्स एग्रेसिव है, दैट मींस दिस इज अ सपोर्ट लेवल फॉर इंट्राडे। अगर मार्केट इसके पास गया, इसके आसपास भी गया, this level will be acting as a support. You can build a long position from here with a small stop loss and a good target over there. Okay, तो you need to decide इंट्राडे के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। ओके, नाउ यू आर न्यू, आप ऑप्शन चेन को हर एक मिनट के अंदर तो देखेंगे नहीं, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, 20 मिनट्स ऐसे ही देखते हैं। देखो मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, आप पर्सनली इफ आई टेल अबाउट माई, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, शायद आप भी ऐसे ही देखते हैं। ओके, तो एज यू न्यू ट्रेडर आपको ये चीजें याद नहीं रहती कि इसके ऊपर ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स यहाँ पर कौन लोग एग्रेसिव राइट कर रहे हैं, कौन लोग एग्रेसिव राइट नहीं कर रहे। ओके, अगेन इन सारी चीजों को समझने के लिए वी हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। अगेन हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम आज जो यूज करने वाले हैं, जिसका बेनिफिट लेने वाले हैं, अगेन हम एक वेबसाइट का बेनिफिट यहाँ पर लेंगे टू आइडेंटिफाई, बिकॉज हम इंडियंस हमें रेडीमेड चीजें पसंद है, टू आइडेंटिफाई दैट विच स्ट्राइक प्राइस आर एग्रेसिवली रिटन। ओके, अगर आप गूगल जाएंगे, गूगल करेंगे, देयर इज अ वन वेबसाइट नोन एज ट्रेडिंग टिक। मैं खोल देता हूं ट्रेडिंग टिक। ओके, दिस इज अ ट्रेडिंग टिक वेबसाइट। जैसे आप इसे ओपन करते हैं, यहाँ पर आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आप लिख सकते हैं ट्रेंडिंग ओआईज। ओके, दिस इज अ फ्री वेबसाइट। पेड यूज करनी है तो आप ऑप्शन आई चार्ट्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में जाके ट्रेंडिंग स्ट्राइक प्राइस हमको पता लग जाती है कि किस स्ट्राइक प्राइस के अंदर आज ज्यादा राइटिंग हो रही है, किस स्ट्राइक प्राइस के अंदर आज ज्यादा राइटिंग हो रही है, विच स्ट्राइक प्राइस आर एग्रेसिवली रिटेन, हमें मल्टी स्ट्राइक वाई के अंदर पता लग जाता है। मैं पेड वर्जन बता नहीं रहा क्योंकि सब ज्यादातर फ्री यूज करेंगे। अब जैसे ही हम इसको खोलते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कौन से स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा एग्रेसिव राइट हो रहे हैं, हमें यहाँ पता लग जाएगा। आज है 6 मार्च, मार्केट ओपन हुआ था हमारा 4 मार्च को। ये सारी स्ट्राइक प्राइस आपको 4 मार्च की दिख रही है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें 17,500 के ऊपर मैक्सिमम राइटिंग हो रही है। ओके, 17,000 पर भी राइटिंग हो रही है, 200 पर भी हो रही है, 16,300 पर भी हो रही है, और 16,700 पर भी हो रही है। दैट मींस अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन है कि कॉल्स आर एग्रेसिवली रिटर्न टुडे, कॉल्स आर एग्रेसिवली रिटर्न टुडे। आउट ऑफ द मनी भी राइट हो रही है, इन द मनी भी राइट हो रही है, एट मतलब नियर टू द स्ट्राइक प्राइस भी राइट हो रही है, और एट द मनी भी राइट हो रही है। दैट मींस ऑल पोजीशंस are written, that means short built up is there, more short built up is there. Okay, अगर आप कॉल साइड में जाकर देखेंगे, हम चेक करेंगे अभी 16,300, 16,700 और 17,000 के स्ट्राइक प्राइस। जैसे ही हम ऑप्शन चेन पर आए, एनएससी की वेबसाइट पर आए, और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं 16,300 पर मैक्सिमम राइटिंग थी। यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है 28,000, और जो कल 4 मार्च को राइट किया गया, जो लोग यहाँ पर सेल करके गए वो करके गए 27,000। दैट मींस दिस इज एग्रेसिवली रिटन, राइट। थोड़ा सा ऊपर चलता है, 16,700 दिखाया इसने। 16,700 पर टोटल ओआई है 50,000, मैक्सिमम ओआई जो बिल्ट हुआ वो हुआ 25,000। इसके बाद सेकंड के अंदर यही लॉन्ग थी, देन 16,800 के अंदर मैक्सिमम राइटिंग चल रही थी, देन 17,000 के अंदर चल रही थी, यू हैव सीन, एंड इवन 17,500 के अंदर भी चल रही थी, वो बहुत दूर हो गई। अगर देखना चाहते हो तो 17,500 पर भी चल रही है। ओके, 17,500 सबसे ज्यादा राइट किया जा रहा था, आप लोगों ने देखा। दैट मींस इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। जब भी आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं, यू नीड टू चेक आउट क्या ये वेबसाइट आपको एक अच्छा डाटा दे रही है और नॉट, आपको इसके अंदर एक अच्छा डाटा मिल रहा है और नॉट। सो दिस ट्रेडिंग टिक, अ फ्री वेबसाइट, गिव्स यू अ गुड मनी, एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, राइट। तो ट्रेडिंग टिक के अंदर ये हमें बेनिफिट मिल जाता है। सेम चीज हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो राइटिंग मिली 16,300 पर ही हुई, जैसा ट्रेडिंग टिक ने बताया हमको, देन 16,500 के आसपास हुई, देन 16,700 हुई, देन 16,800 एंड देन सो ऑन चलता गया।
ओके, दीज आर द थिंग्स हमें वॉच आउट करनी है। लेकिन हम अगर पुट देखें, क्या पुट राइट हो रही थी? देयर इज नो पुट और एग्रेसिवली रिटन। तो इफ यू सी यहाँ पर पुट के अंदर मैक्सिमम राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी भी नहीं। नॉर्मल राइटिंग है, 14,000 16,200 पर राइट करके गए हैं, कुछ 16,000 पर राइट कर गए हैं, कुछ भी एग्रेसिवली राइट हो नहीं रहा था। दैट मींस अगर हम इंट्राडे के अंदर देखें तो हाउ विद दिस मार्केट इज राइज ऑन सेल। हमें मॉर्निंग के अंदर ही पता लग गया कि ये स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा एग्रेसिवली राइट हो रही है। हमें पता लग गया मॉर्निंग के अंदर, 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर पता लग जाएगा हमको। बाय 10 AM तो हमको पता लग ही जाएगा। हमें पता लग गया तो वी विल आइडेंटिफाई दैट पुट्स आर नॉट रिटन सो एग्रेसिवली। दैट मींस पीपल आर राइटिंग कॉल्स। इफ मार्केट विल बाउंस इन इंट्राडे वी कैन गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट फॉर सेलिंग। हमको सेल का सबसे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, नाउ अगर हम देखें, इफ यू वांट टू चेक इट आउट, मैं बैंक निफ्टी खोल रहा हूं। दिस वाज द 4th मार्च ट्रेड जो हमने ली थी। हमारी ट्रेड थी मॉर्निंग के अंदर, हमने मिस कर दिया था। मॉर्निंग के अंदर हमने मिस कर दिया था, लेकिन हमने इवनिंग के अंदर ली थी ट्रेड एंड द ट्रेड वेंट वेरी गुड। इवनिंग के अंदर हमने ट्रेड ली थी सेकंड हाफ के अंदर, व्हेन मार्केट इज एट दिस ट्रेंड लाइन। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास था, हमने एक शॉर्ट बिल्ड किया, short position built किया and we got a very nice profit over there. And also we are getting a 35,000 पर calls are aggressively written. 35,000 पर calls बहुत ज्यादा राइट हो रहे थे। That's why we choose this option to sell. जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया, हमने स्टॉप लॉस लगाया। 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, 700-800 पॉइंट का हमारा टारगेट था। इजिली टारगेट अचीव हुआ एंड वी गॉट अ वेरी नाइस प्रॉफिट ओवर देयर। ओके, इस ट्रेड को लेने के पीछे लॉजिक भी बहुत सिंपल था। फ्रॉम हेयर अगर आप देखेंगे, ओके, वो तो नीचे से ट्रेंड लाइन एक ब्रेक डाउन हुई है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज द लेवल विच इज कमिंग। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी कुछ इस तरीके से, राइट? दिस इज द लेवल विच इज कमिंग। जैसे इस ट्रेंड लाइन पर टच हुआ, वेरी परफेक्ट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हमें मिली। अगर इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो दिस इज द हाई ऑन दिस ट्रेंड लाइन। अप्रैल से मार्केट बचा हुआ था, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने के लिए जा रहे हैं एंड दिस ट्रेंड लाइन ब्रोक डाउन। अगर अब मार्केट 34,000 के नीचे क्लोज करता है 15 मिनट, then we can even see 32,500 and 32,000 in coming number of days, right? That's how this is the one example I have given you. जब आप सारी चीज के कॉम्बिनेशन को लेके, हर चीज के कॉम्बिनेशन को लेके एक एंट्री प्रोवाइड करते हैं, एक एंट्री मारते हैं, तो यू गेट अ वेरी नाइस प्रॉफिट। either that is an intraday or whatsoever, you can get a very nice profit. Okay, तो whenever you enter into this market, आप मार्केट को चेक आउट कर रहे हैं, वर्किंग ऑन द मार्केट, तो कीप एन आई ऑन 2 थिंग्स। क्या ओपन इंटरेस्ट किस जगह बिल्ट हो रहा है? अगर पुट के अंदर एग्रेसिवली रिटर्न हो रहा है तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो बाय द डिप। सपोर्ट आपको मिल गई है, आपको लो रेट पर बाय करके हाई रेट पर सेल करना है। ओके, व्हेनेवर यू आर सीइंग कॉल्स आर एग्रेसिवली रिटर्न, तो यू कैन सेल ऑन राइज, एवरी राइज के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। ओके, तो यू शुड बिल्ड योर डाटा, योर इंट्राडे, योर बिल्ड योर डाटा और इंट्राडे in that reason where you are getting the max profit, जहां पर आप अपना मैक्स प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं। ओके, जहां पर आप अपना मैक्स प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं। ओके, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट गाइस। Okay, now these are the points on which we will calculate. On are the points, with the help of these points you will take the benefit. Okay, with the help of these benefits you will take the benefit and then you can proceed with other things. So build your intraday trade, your long trade or short trade as per the data. जैसे जैसे डाटा बोलेगा वैसे वैसे आपको अपनी पोजीशंस बिल्ड करनी है। According to that you will realize how the market will behave on that points, right? That's it guys for today. I hope you like this session. You like the video, so like, share, subscribe, everything you can do over there. Any updates you can ask us on Telegram or everywhere. All right, so that's it for today guys. Bye bye, take care, let's meet soon. Take care.